मुजफ्फरनगर के संदर्भ में फायर सर्विस की तरफ से इस कोरोना के संकट काल में आप लोगों ने किस प्रकार से कार्य किया और सरकार की क्या गाइडलाइंस है और आपको इस कार्य में कितना समाज से सहयोग मिला? वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व स्तर पर कोरोना महामारी फैली हुई है। उस परिप्रेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर भी रेड जोन में घोषित किया गया है और यहाँ पर 9 जगह जनपद में हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में अग्निशमन विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा सैनिटाइजर का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी हॉट स्पॉट एरिया घोषित की गई है, जो भी एरिया हॉट स्पॉट घोषित की जाती है उसमें कम से कम 3 दिवस तक हम लोग लगातार सैनिटाइजर का कार्य अग्निशमन वाहनों के द्वारा करते हैं। इसी बीच में यह कार्यक्रम सैनिटाइजर का 3 अप्रैल से अनवरत रूप से अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा है पूरे जनपद स्तर पर। 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर को 5 नए फायर टेंडर उपलब्ध कराए गए। चूँकि हमारे जनपद में जो भी फायर टेंडर पहले से 3 उपलब्ध थे वो बहुत ही पुराने हो गए थे। एक गाड़ी तो हमारी 28 साल पुरानी थी और जर्जर स्थिति में थी, उसके बावजूद भी हम लोग उन गाड़ियों से कार्य ले रहे थे। लेकिन नए वाहन उपलब्ध होने के साथ चूँकि हाई प्रेशर युक्त ये गाड़ियाँ आई हैं, इससे सैनिटाइजर या स्प्रे का कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। उसके तहत इन नए वाहनों की सहायता से मदद से मैं पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में जो भी हॉट प्लेस चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजर का कार्य मैं करता हूँ और हमें नगर पालिका से टाउन एरिया से सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराया जाता है और जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसडीएम सीओ जो भी या थाने से भी जो भी एसओ इंस्पेक्टर द्वारा सूचना दी जाती है और वो भी हमारा सहयोग करते हैं सैनिटाइजर के कार्यक्रम में और हम लोग बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारा ज़िला रेड जोन में आज घोषित हो गया है, लेकिन तब भी यहाँ नियंत्रण में है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको हम अपने को ऑरेंज और ग्रीन जोन में लाने का प्रयास करें। लेकिन जब तक भी कोरोना की स्थिति भयावह है, हमारे विभाग द्वारा सैनिटाइजर का कार्य अनवरत रूप से चलता रहेगा। ये जो फायर सर्विस का वर्क है विशेष रूप से आगजनी से संबंधित में है, तो आपको उसके साथ साथ कोविड के काम के साथ साथ आप आगजनी को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? इस प्रकार की घटना भी आपने अलग से कुछ प्लान किया है? ऐसा है कि अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन और रेस्क्यू वर्क किया जाता है। उसी के तहत ये शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि अग्निशमन विभाग की वाहनों द्वारा गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजर का कार्य किया जाएगा। शासन और मुख्यालय और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश में विशेष रूप से सैनिटाइजर का कार्य अग्निशमन वाहनों और अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर अग्नि दुर्घटनाएं भी सूचना आ रही है उसको भी हमें प्रथम प्राथमिकता के आधार पर अटेंड किया जा रहा है और अग्नि दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले साल की घटनाओं में इस साल की घटनाओं में क्या कुछ विशेष अंतर आप देखते हैं? पिछले साल अग्नि दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई थी चूँकि फायर सीजन 1 मार्च से 30 जून तक चलाया जाता है। उस बीच में लू चलती है, गर्म हवा रहती है और खेतों खलिहानों में लोग काम करते हैं, बिटोरों भी रहते हैं, उद्योग धंधे भी हैं। तो वर्तमान में ये सारे कार्यक्रम शिथिल हो गए हैं, उद्योग धंधे भी बंद हैं, खेतों खलिहानों में भी लोग कम जा रहे हैं। धूम्रपान से भी विशेष रूप से आग लगती थी, इलेक्ट्रिक की भी आग लगती थी और घरों में आग लगती थी। तो वहाँ भी एक ऐसा देखने में आ रहा है कि अभिभावकों के रहने के चलते जो घरों में अग्नि दुर्घटनाएं होती थी वो भी कम हुई हैं। खेतों खलिहानों की भी जो धूम्रपान से होती थी वह भी कम हुई है। उद्योग तो खैर कोरोना के चलते बंद है, इसलिए वहाँ भी उद्योग धंधों में भी अग्नि दुर्घटनाएं कम हुई है। पिछले साल का मैं एक डाटा देता हूँ, मात्र 2 अप्रैल 2019 में जनपद मुजफ्फरनगर में 106 अग्नि दुर्घटनाएं हुई थी, जो कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2020 तक मात्र 97 अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 19 की अपेक्षा 20 में अग्नि दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो उत्तरोत्तर विकास की अपेक्षा न्यूनतम की दिशा में चल रहा है। आपका कोई मैसेज इस संदर्भ में कि कैसे आग से बचना चाहिए या कुछ?
स्कूलों के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में आप फायर सर्विस के प्रति अपनी जागरूकता के कारण से कैसे बचा सकते हैं? अग्निशमन विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह एक मनाया जाता था। विगत वर्षों में भी मनाया गया। इस बार शासन का निर्देश था कि कोरोना महामारी के चलते प्रचार प्रसार वाला काम हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अग्नि सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार कराया गया था। विगत वर्षों में चूँकि लॉकडाउन यहाँ चल रहा है, हैंडबिल के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार करते थे और यह प्रयास रहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अग्नि दुर्घटना नियंत्रित करने के बाद से एक फीडबैक लेते हैं और लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो एक तो समय से सूचना दें और एड्रेस को चिन्हित करके दें, क्योंकि कभी कभी होता है कि अग्नि दुर्घटना स्थान को स्पष्ट न बताने के चलते समय लगता है तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये हम लोगों के विभाग द्वारा एक सुझाव दिया जाता है और एक मैसेज प्रेषित किया जाता है कि आप सूचना देते समय धैर्यपूर्वक पता का अंकन कराइए और अपना नाम पता बताइए कि अगर हमें रास्ते में कहीं दिक्कत भी होती है तो हम समय से पहुंच जाएं। और अग्नि दुर्घटनाओं के फीडबैक से लोगों को हम मैसेज देते हैं कि देखिए ये लापरवाही हुई या इस प्रकार से दुर्घटना हुई, भविष्य में आप ऐसा काम करिए कि अग्नि दुर्घटना को रोका जा सके। मैंने महसूस किया है कि जहाँ पर संकरी गलियाँ होती हैं, जहाँ पर गाड़ी जाने का मार्ग नहीं होती है, अक्सर उन मार्गों में जब आग लग जाती है तो सहायता पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है फायर सर्विस। आपने कुछ ऐसे भी चिन्हित किए हैं इस मुजफ्फरनगर में कि ऐसे जो इलाके हैं जहाँ कोई संकरी स्थान है जहाँ को फायर सर्विस की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, ऐसे भी आपने कहीं चिन्हित किए हैं? क्योंकि शहरी क्षेत्र में पुराना शहर है और उस समय कोई प्लानिंग नहीं था, विकास प्राधिकरण बाद में आया। उस पुराने शहरों में ये दिक्कत है, प्रदेश स्तर पर है, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में भी है, जो कोतवाली के पीछे का हमारा क्षेत्र है, या ये आपका कुछ खालापार में भी क्षेत्र हैं, जहाँ भी संकीर्ण आबादी है वहाँ पर फायर सर्विस के बड़े वाहन को जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अग्निशमन विभाग द्वारा छोटे वाहन उपलब्ध हो गए हैं, जो गलियों में भी हम लोग समय से पहुंचकर अग्नि दुर्घटनाओं को रोकते हैं, आग को बुझाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर पर भी फायर टैंकर बनाए गए हैं जो गलियों में जाते हैं। मोटरसाइकिल से भी उपलब्ध कराई गई है जो हम गलियों में चले जाते हैं। जैसे कि विशेष रूप से सिलेंडरों की आग लगती है तो हम मोटरसाइकिल से भी जाकर उसको बुझा देते हैं, या अपने छोटे वाहनों से। बड़े वाहनों को जाने में समस्या आती है, लेकिन अग्निशमन विभाग में इतनी व्यवस्था रखी जाती है कि हम लोग कम से कम 300 मीटर तक पाइपलाइन बिछाकर अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होज पाइप आती है वो 100-130 मीटर की रहती है, जो 10 रखी जाती है। इससे अधिक रहती है तो हम लोग एक रिले पंपिंग करके बुझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे गाड़ियों को एक क्रम में लगाकर एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए पाइपलाइन को आगे बढ़ाएं। एक अभी आपके जो पूरे डिपार्टमेंट में क्या संसाधन है, कितने आपके पास मैन पावर है, कितनी आपके पास गाड़ियां हैं और क्या ये पर्याप्त हैं? अग्निशमन विभाग मुजफ्फरनगर में संसाधन, मोटर वाहन और मैन पावर की वो दृष्टिगत रखते हुए मात्र एक फायर स्टेशन जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्यालय स्तर पर 1973 से कार्यरत है। विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद मुजफ्फरनगर में 2 फायर स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। तहसील बुढ़ाना और जानसठ में 2 फायर स्टेशन निर्माणाधीन है, बन रहा है। उन फायर स्टेशनों हेतु 2 वाहन हमें प्राप्त हो गए हैं और 3 वाहन जनपद मुजफ्फरनगर मुख्यालय के लिए। हमारे यहाँ पहले से 3 फायर टेंडर जो उपलब्ध थे वो संसाधन कम था, चूँकि एनसीआर में पुराने वाहनों को, जो 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे जो 3 पुराने फायर टेंडर थे उनको जनपद, एक अमरोहा, एक चित्रकूट और एक बांदा के लिए फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा आवंटित कर दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में 3 नए फायर टेंडर जिला मुख्यालय के लिए और एक फायर टेंडर बुढ़ाना और जानसठ के लिए प्राप्त हो गया है। मैं अलग से एक तहसील खतौली में चीनी मिल में परमानेंट एसएसपी महोदय के आदेशानुसार
गाड़ी फायर टेंडर यूनिट के साथ रखता हूँ, जो जब तक हमारा बुढ़ाना और जानसठ कंप्लीट नहीं हो जाता है या नहीं तहसील स्तर पर फायर यूनिट नहीं थी, तब तक हम खतौली के यूनिट से ही बुढ़ाना और जानसठ की आग को भी नियंत्रित मैं करता था। अग्निशमन विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन अब हमारी गाड़ियाँ आ गई हैं, जानसठ और बुढ़ाना में भी फायर यूनिट स्थापित की जाएगी। चूँकि मैन पावर की कमी है, जिला मुख्यालय पर भी ही अभी मैन पावर उपलब्ध है, जानसठ और बुढ़ाना के लिए मैन पावर के लिए मांग की गई है और निकट भविष्य में यह पूर्ण उम्मीद है कि जानसठ और बुढ़ाना के लिए हमें मैन पावर उपलब्ध हो जाएगा। चूँकि मैं CFO हूँ जनपद मुजफ्फरनगर का, हमसे नीचे पर हर एक फायर स्टेशन पर फायर अफसर की एक नियुक्ति होती है। दुर्भाग्य है कि अगस्त 18 से मुजफ्फरनगर में अग्निशमन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। 2 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हैं, उनकी सहायता से मैं और फायरमैन 25 का नियतन है, जो 22 उपलब्ध है, 3 फायरमैन भी कम है। हेड हमारे पास 4 हैं, जो कि 5 का नियतन है। सबसे कम हमें फायर सर्विस चालकों की है, जो मात्र 3 हैं, और गाड़ियां हमारे आज के डेट में 8 हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि चालक का अभाव है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग छोटे वाहनों को तो अपने जो फायरमैन हैं, उन जिनके पास हेवी लाइसेंस है या 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो, उनकी सहायता से अपने उच्चाधिकारी की अनुमति से प्रयास ये किया जाता है कि अग्नि दुर्घटना या रेस्क्यू हो या सैनिटाइजर का कार्य हो, वो प्रभावित ना हो, हम उस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने का प्रयास करते हैं। आप असद प्राइवेट को भी हायर कर सकते हैं। ये हमें, जैसे कि पहले जब हमारा संसाधन कम था और कोई बहुत बड़ी आग लगती थी, तो हम अड़ोस पड़ोस के जनपदों से, विशेष रूप से बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर, शामली से मांग करते हैं, और हमारी भी अगर उन जिलों में आवश्यकता पड़ती थी तो वहाँ भी हमको बुलाया जाता था। उसके अलावा हमारे जनपद में मेरे द्वारा, पूर्व अधिकारियों द्वारा भी पेपर मिलों में फायर टेंडर और ट्रैक्टरों पर वाटर टेंडर के माध्यम से अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई है और वो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। विशेष परिस्थिति में पेपर मिलों द्वारा भी हमें आवश्यकता पड़ने पर फायर टेंडर और जो ट्रैक्टर पर बनाए गए हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। एक दूसरे से सामंजस्य हम लोग का बना हुआ है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। कोविड-19 के लिए मुजफ्फरनगर अग्निशमन अधिकारी श्री रमाशंकर तिवारी जी से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर को सौगात में मिली है 5 नई फायर ब्रिगेड, और साथ ही बताया क्या नाम है कि किस तरीके से वो फायर स्टेशन की जो छोटी गाड़ियाँ होती है और बड़ी गाड़ियाँ होती है, उनसे सैनिटाइज कराया जा रहा है। कुछ इलाकों में अगर आग लगने की घटना आती है तो कुछ इलाके ऐसे मुजफ्फरनगर में जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती, वहाँ पे छोटी गाड़ियों से आग बुझा दी जाती है। मैग न्यूज़ के लिए शंकर शर्मा की रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।